नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो कि है ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको पता ही होगा क्या होता है। ग्रेविटी सारे चीज़ों को ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट करता है और ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर नहीं होती तो आधा का फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम्प्लीट रहता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली ग्रेविटी को आइजैक न्यूटन ने 1600 में इन्वेंट किया था, जब उनके सर पे एक एप्पल गिरा था। आपने ये मिथ जरूर सुनी होगी। एक्चुअली में जो ग्रेविटी होता है वो हर एक चीज को अपने नीचे की तरफ पुल करता है। इधर स्पेस में भी यही होता है, क्योंकि जो सन होता है वो अर्थ को ग्रेविटेशन में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी स्ट्रांग होती है। लेकिन अर्थ के पास भी एक अच्छा खासा ग्रेविटी फोर्स है, तो वो जो ग्रेविटी उसके अपोज में आती है उसके कुछ वो बैटल कर लेता है और थोड़े से जो ग्रेविटी बचते हैं उसके हेल्प से वो गोल गोल घूमने लगता है। आपने देखा होगा जुपिटर बहुत बड़ा है, इसीलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत बड़ा है, इसीलिए वो उसको बहुत कम टाइम लगता है रोटेट करने में, क्योंकि जो सन और जुपिटर के जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं और फिर जुपिटर को मजबूरी में बहुत जोर से ट्रैवल करना पड़ता है। तो देखिए, बेसिकली जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटी को न्यूटन ने डिस्कवर करने के साथ साथ मोशन का भी डिस्कवर किया था और मोशन के 3 लॉज बनाए थे। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उधर जाकर देख सकते हैं। अभी हम ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि फोर्स में भी काउंट होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया था। ये ग्रेविटेशनल फोर्स थर्ड सबसे मेन फोर्स है, क्योंकि अगर ग्रेविटी ना होता तो आप बिल्डिंग्स और कौन सी भी छोटी से छोटी चीज हो वो हवा में उड़ने लगती है। और आपको पता है स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भी उड़ते रहते हैं। तो ये जो ग्रेविटी है ये ना होती तो हमारे पास ग्रेविटी 0 होता, जिससे हम उड़ पाती। ग्रेविटी की वजह से हम एक जमीन पे बैलेंस्ड हैं, और अगर ग्रेविटी ना होती तो ये हम जमीन पे कभी टच ही ना कर पाते। अगर बिल्डिंग्स उड़ते तो बिल्डिंग्स उड़ते उड़ते वर्ल्ड के बाहर चले जाते और हम बिल्डिंग्स के साथ साथ वर्ल्ड के बाहर चले जाते, और फिर हम स्पेस में भी 0 ग्रेविटी के साथ साथ फॉरएवर उड़ते ही रहते। ऐसे हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज, वाटर की शॉर्टेज और फूड की शॉर्टेज हो सकते हैं। तो ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ग्रेविटी का एक फॉर्मूला भी है जो कि है F=mc²। ये खुद आइजैक न्यूटन ने बनाया था और इसको फोर्स मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के नाम से भी जाना जाता है, F×ma², क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन 2 होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।